शरण में पहुंच करके अपने इस काया को, इस जीवन को उस गुरु की दया में गुजारने का कुछ समय हम लगा रहे हैं। कि कहा कि सत्संग की आदि घड़ी आदि की पुण्यार, तो भी बराबर ना तो है कि संतों ने कटे को टकरा, कि संत महात्माओं ने उसका इतना दया का एक सागर बताया कि हमें पूरा जीवन तो गुरु की शरण में लगाने का मौका हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम घर गृहस्थी में घिरे हुए हैं, तो घरेलू कार्य भी चलाने पड़ते हैं। परंतु हर शास्त्र में, हर ज्ञान में, हर महात्मा ने ये बताया कि आप विदेश में रहते हैं तो साल में एक बार तो जरूर दर्शन के लिए आओ। अगर अपने देश में हजारों किलोमीटर दूर हैं तो 6 महीने में एक बार आए, और अगर अपने राज्य में हैं तो 3 महीने में एक बार आए, और अपने नज़दीक क्षेत्र में हैं तो हर महीने आए, और अपने ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो प्रतिदिन आए। कि जितना जितना हम समय लगाएंगे वो कमाई हमारी अपनी बढ़ती है। कोई ये समझे हम गुरु जी के यहाँ आए, सेवा दे के चले गए तो हमारे देने से ही आश्रम चलता है, ये भी हमें एक भ्रम है। क्योंकि चलाने वाला कोई और है। आपके आने से या ना आने से उसमें कोई ऐसा रहस्य नहीं है कि आप आए हैं, आपने योगदान दिया तन का, मन का, धन का, तो ही कार्य चला। वो तो अपरंपार है कि महात्माओं ने इस माया के लिए अनेकों उदाहरण हैं। हर संत महात्मा ने अपने जीवन में कुछ न कुछ अपनी कमाई का परिचय दिया, और पहले के जो लेख हैं शायद उनमें हम तर्क वितर्क कर सकते हैं कि ऐसा होगा नहीं होगा, परंतु जिन्होंने अपने जीवन में उन आंखों से उनकी शरण में रह करके वो देखा तो वो तो सच्चाई है, उसको कोई झुठला नहीं सकता। कि इस दुनिया में हम सब का आना, शायद आप किन्हीं किन्हीं गांव से आए हैं, उस गांव में कुछ एक प्रेमी ही होंगे जो इस संत मत को जानते होंगे या उससे लगे होंगे, सभी तो नहीं। क्योंकि वही रूहें, वही आत्माएं सत्संग से जुड़ती हैं कि वो उस गुरु की दया से उन जीवों का इस धरा पे अवतरण हुआ। उसका उल्लेख है हर धार्मिक ग्रंथ में कि हमारा आना 3 प्रकार से है, देहिक, देविक और भौतिक। इस शरणार्थ के मायने कि लड़का लड़की की शादी करते हैं और उनसे जो संतान हुई उसको कहा गया देहिक, कि वो उनके अपने जो भी क्रियाकलाप है उनसे उनका आगमन हुआ। परंतु शादी के कई कई साल गुजर गए और संतान नहीं हुई तो उनने महात्माओं की शरण में गए, उनसे उन्होंने विनती की और उन महात्माओं ने अपनी एक दया बख्शी और उस मालिक के घर से वो रूहें उनके घर में जन्म लिया, तो वो हुई देविक कि वो दया की उससे आई। परंतु कुछ संतानें ऐसी हैं कि डॉक्टरी इलाज से, दवाइयों से पैदा होती हैं, वो भौतिक हैं। उनकी पहचान क्या है कि देहिक जो बल से पैदा हुई वो बलशाली और कार्य कुशल लोग होते हैं, भारी भरकम कार्य करने में भी परिपूर्ण होते हैं। परंतु जो देविक दया से, गुरु की दया से जो पैदा होते हैं, उनके अंदर उस मालिक का गुण, उस मालिक की याद, उस मालिक की भक्ति, जहाँ कहीं भी जाएंगे तो वो गुरु गुण गाएंगे और उनकी महिमा बताएंगे। और जो भौतिक दवाइयों से और उपचार से जो पैदा हुए वो वैज्ञानिक या गुणी ज्ञानी होंगे, वो उस
दुनिया को चलाने के लिए नए नए रास्तों की खोज करेंगे, वो चाहे बिल्डिंग मैटर में हो या वो अन्य यंत्रों के बारे जानकारी रखते हों या दवाइयों के बारे जानकारी रखते हों, तो उनका आगमन भौतिक रूप से हुआ है, तो वो ऐसा उनका जीवन का परिचय है। वो आप सब जान लें कि हम अपने तौर तरीके से कैसा जीवन जी रहे हैं और कौन कौन कैसे कैसे हैं। हमारे घरों में से कुछ एक लोग IAS के होते हैं, कुछ वैज्ञानिक होते हैं और कुछ महात्मा होते हैं, परंतु एक ही बाप के 5 पुत्र हैं, वो पांचों बराबर नहीं होते, पांचों में गुण समान नहीं होते। तो उससे आप जान सकते हैं कि उनका आगमन किस तरह से हुआ है। ऐसे कि आप सामने साक्षात को कहने में कोई वो नहीं होता, जो भी होगा वो आप सामने देख रहे हैं। मौजूदा महात्मा जी, जो महाराज जी, गुरु जी आपके सामने विराजमान हैं, इनका आगमन गुरु की दया से हुआ। वैसे पारिवारिक नाते हमारे बड़े भाई भी हैं ये, और हमारे चाचा के बेटे हैं, मैं इन्हीं परिवार से हूँ, मेरा नाम तुलसीराम है। तो कि वो गुरुजी भी बताते थे, हमारी मौसी जी भी बताती थी कि इनका इस दुनिया में अवतरण आने का, कि देखो स्वामी जी महाराज के सेवक है हजूर शालिग्राम जी, उनका एक शब्द है, मंगता द्वार खड़ा मेरे प्यारे गुरु दाता, कि हम उस गुरु के सामने मंगता बढ़ के जाए, झोली पसारे, जो मांगेगा वो मिलेगा। तो गुरु मोहन जी महाराज के सामने हमारी मौसी जी ने और झोली पसारी कि है गुरु जी, मेरे घर आपकी दया से संतान का वो वरदान दीजिए। तो उन्होंने कहा कि बेटी जा, तेरे घर में पुत्र पैदा होगा और उसका नाम भावानंद होगा। जबकि उसके ठीक 1.25 साल के बाद इनका आगमन हुआ और वही नाम रखा गया, क्योंकि गुरु जान होते हैं, ताकि संत वचन पलटा नहीं पलट जात ब्रह्मांड, कि जो गुरु ने कह दिया उसमें भिन्नता नहीं होगी, वो वैसा ही होगा अगर आप पक्का विश्वास रखते हैं तो। कि इसी प्रकार मेरा अपना जीवन रहा। मेरे पिताजी की 12 साल हो गए थे शादी के, और उसके उपरांत मेरा इस दुनिया में आगमन हुआ, वो भी गुरु मंगनानंद जी की दया से मेरा घर में आगमन हुआ। हम भाई तो 4 हैं, लेकिन और सत्संगी नहीं है, अभी आश्रम में भी नहीं आते, शायद इस गली में से भी नहीं गुजरते, तो दूसरी गली जाते हैं। अब महात्मा जी के भाई भी तो और हैं, इतनी उनकी भी लगन नहीं है, क्योंकि उनका इस दुनिया में आने का और रीजन है और हमारे आने का और रीजन है, क्योंकि वो गुरु की दया से आए हैं, और गुरु घर से जो मिला है वो गुरु की ही बात करेगा। सुनार का कहते कि जोड़ी का लड़का तो जोड़ी, सोनार की जेवरात की ही बात करेगा, किसान का बेटा तो खेती की ही बात करेगा, कि जो जिस खान से निकल के आया है वो उसी की बात करेगा, दूसरी बात करेगा नहीं। ऐसे कि अब ये जो साक्षात के उदाहरण मैंने बताए, लेकिन हम जिस सत्संग से जुड़े हैं ये असल में राधा स्वामी मठ से हमारा सत्संग है। आगरा में स्वामी जी महाराज हुए, उनके गुरु थे हाथरस वाले तुलसी साहब। तुलसी साहब एक राजा का बेटा था, महाराष्ट्र के रहने वाले थे, और उनका नाम श्याम जी राव था। और उन्होंने वहाँ सत्संग सुना कबीरपंथी महात्माओं का, और ऐसी लगन लगी कि वो अपना घर बार त्याग करके और उन महात्माओं के साथ साथ और उस भ्रमण करते करते काशी में जाके ठहरे। और काशी में जाकर के उन्होंने आश्रम में रहते हुए उस कबीरपंथी महात्माओं के वहाँ सत्संग में रहते हुए और उन्होंने वो ज्ञान हासिल किया, और उन्होंने एक रचना लिखी। आप उसको पढ़ सकते हैं, वो पुस्तक हर जगह मिलती है, शायद खोजेंगे तो मिलेगी। वो तुलसी साहब हाथरस वाले की अपने अंतर की कमाई की पुस्तक है, उसका नाम है घट रामायण। उन्होंने जो अंदर का भेद है वो लिखा। जब उन्होंने घट रामायण तैयार की तो उनके उस समय के जो गुरु थे उन्होंने कहा कि इसका नाम श्याम जी राव नहीं, ये तो मेरा तुलसी है। कि एक तुलसीदास ने रामायण लिखी, रामचंद्र का जीवन, और इन्होंने उस मालिक के भेद की रामायण लिखी, तो आज से इसका नाम तुलसी साहब है। अब तुलसी साहब काशी छोड़ करके और हाथरस में आके वहाँ अपना सत्संग प्रसारण करने लगे।
जीवों को उस मालिक का भेद बताने लगे और वहाँ जाके अपना एक कुटिया बनाई और वहाँ रहे। ऐसे पहुँचते पहुँचते बाद आगरा में स्वामी जी महाराज के पिता जी थे सेठ शिवदयाल सिंह जी, उनके वहाँ भी पहुँची वो बात। सेठ दिलवाली सिंह जी के पास बात पहुँची कि ऐसे ऐसे हाथरस में महात्मा हैं और वो गुणी ज्ञानी हैं, उस मालिक का भेद बताते हैं, क्यों ना उनके दर्शन करें। तो वो सब परिवार वहाँ पहुँचे, उन्होंने दर्शन किया और उनसे वो मालिक का नाम का सुमरण और जाप उन्होंने लिया। परंतु दुनियावी उनका मारा स्वभाव बढ़ता गया और उस जमाने में बहुत बड़े धनवान वो आदमी थे जिनका आगरा में अब भी उनकी मलकियत है, उनके बाग भी हैं, उनके हवेलियाँ, उनका कारोबार। आज से 250-300 साल पहले वो इतना जबरदस्त उनका प्रोग्राम था, परंतु उनके घर में आगे संतान नहीं हुई। सत्संगी तो बढ़ गए लेकिन संतान नहीं हुई। अब वो मांगने का तरीका नहीं आया उनको, वो मांग नहीं सके और मिला नहीं। अब वहाँ वो जब भी जाते थे बहुत सारे धन दौलत देते थे, सोने चांदी भी देते थे, सेवा करते थे। उनको ये था हम साहूकार हैं, हम बड़े लोग हैं और महात्मा जी हमारे को अलग से बैठने को देते हैं, अलग से कमरा देते हैं और वो इस बड़पन में रहे कि हम बड़े हैं। परंतु वो मांगते नहीं बड़े। कि गुरु के द्वार पे कहा महात्माओं ने कि कुत्ता तो और भी बड़ी हैसियत रखता है, हम कुत्ते से भी नीचा होकर के अगर वहाँ पहुँचे तो वो दया आपसे दूर नहीं। जब वो वृद्ध अवस्था में पहुँच चुके थे और उनके घर में कोई संतान उत्पत्ति नहीं हुई तो एक बार दीवानी के नज़दीक उनकी उस हम हवेली कहें या महल कहें, वो उनकी बिल्डिंग अब भी हैं, तो उसका रंग रोगन चल रहा था और तुलसी साहब हाथरस से पैदल यात्रा करते हुए और आगरा उनके हवेली के दरवाजे पे पहुंच गए। नौकर भाग के अंदर गए, सेठ जी को बताया कि गुरुजी आए हैं। तो रंग रोगन कर रहे थे, उनके पर्दे कालीन वालीन सब बिखरा पड़ा था सामान और कोई साधु सामान सेट नहीं था। तो लेकिन परिवार ने देखा गुरुजी आए हैं, सब खुश हो गए और जाकर के उनके चरण लिए और कहा आओ गुरुजी। तो इतने महंगे महंगे उनके उस जमाने में मखमल के वस्त्र और इतने धनी घर था कि वो ऐसे बिखरे पड़े थे और गुरुजी के जूते कीचड़ में भरे हुए थे। बार बरसात हो रही थी तो गुरुजी एकदम रुक गए। बोला भाई सेठ जी, लाला जी, ये तेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, कीचड़ है। बोला गुरुजी ये सब आपकी दया है, आपके चरण ठीक है। कहा कि संत चरण गंगा की धारा जहाँ टिका है वहाँ हो निष्ठा, कि जहाँ संत महात्माओं ने चरण टिका दिया वो स्थान गंगा के समान है। उसका उदाहरण है जितने भी हमारे गुरु घर जो कि सिख परंपरा में जितने गुरु है उन्होंने जहाँ जहाँ ठहरे, जहाँ जहाँ उन्होंने भोजन किया, सत्संग किया, वहाँ वहाँ गुरुद्वारे हैं और वो पूजनीय हैं, क्योंकि उनके वहाँ चरण टिके इसलिए वो पूजनीय हैं। चाहे वो शीशगंज साहब हो, चाहे वो और अन्य जितने भी गुरुद्वारे साहब बने हैं, वहाँ गुरुओं ने अपना सत्संग सुनाया और ठहरे, वो उनकी याद में वहाँ हैं। तो आदि गुरु जी आपके कीचड़ आप हमारे घर में आए, बड़ी दया करी और उनको सिंहासन पर बैठाया और सब बैठ गए। तो दिलवाली सिंह की बहन भी आई हुई थी, अब वो रोने लगी। सेठ जी और सिठानी ने तो कुछ नहीं कहा, गुरु जी के आगे कोई विनती नहीं करी, लेकिन वो रोने लगी। तो वो कहने लगे बेटी तू क्यों रो रही है, तेरी क्या ऐसी दिक्कत है? तो वो कहने लगी हे गुरु जी, मेरे भाई और भाभी हैं तो मैं इस घर में आ रही हूँ, जब ये दुनिया से चले जाएंगे तो मैं कहाँ आऊँगी, मेरे भाई का घर तो बंद हो जाएगा। आपके होते हुए मेरे इस भाई के घर पर दया करें और इनके घर में पुत्र रतन का वरदान दें। और उनके पैर पकड़ करके सभी परिवार रोने लगे। कहा कि संत को रिझाने का कोई एक तरीका नहीं है, उसको गा के रिझा सकते हैं, उसको रो के रिझा सकते हैं, उसके आगे दीनहीन होके रिझा सकते हैं। वो ऐसा
होते हुए मैंने छोटी उम्र में ही मैं 9 वर्ष का था, तब से गुरु जी से मैंने वो दया प्राप्त हुई यहाँ। और हमने वो पोतिक यहाँ देखे, वो दया लोगों पे होती देखी कि जो बांझ को हत्ती थी उनके 5-5 पुत्र हुए, जो गरीब जो मेहनत मजदूरी करते थे उनके फैक्ट्रियाँ चलती देखी, उनके गुरु जी के साथ मैं जाता रहा, आखिरी समय तक उनकी सेवा में रहा और यात्राएं की। और मैंने वो उनकी दया देखी, जहाँ भूत प्रेत घरों में बसते थे वहाँ सब खैरियत तो होगी गुरु जी के चरण टिकाने मात्र से। कि प्रेमियों, एक पेड़ के नीचे एक महात्मा बैठे थे और वो महात्मा काम से चले गए गांव में, और इतने में कोई एक आदमी आया और आके वो भी छाया में बैठ गया। तो उसने देखा कि एक पीले पीले रंग का कोई जानवर है, वो वहां से देख के वो चला गया, आगे कुएं पे जाके उसने पानी पिया, वो वहां बैठ गया। इतने में एक यात्री और आया, उसने आके देखा कि एक हरे हरे रंग का जानवर वहां बैठा है, वो आगे कुएं पे जाके बैठ गया, उसने भी पानी पिया और कहने लगा उस पेड़ के नीचे एक हरे हरे रंग का जानवर है। वो बोला हरा नहीं है, पीला है, मैंने भी देखा वो पीला है। वो कहने लगा वो हरा। इतने में एक और आया, उसने वो देखा कि उस समय वो लाल रंग था, वो जाके वहाँ वो दोनों झगड़ रहे थे। उसने कहा अरे तुम पीला भी झूठा है, हरा भी झूठा है, वो तो लाल है। वो लड़ते लड़ते तीनों ने बोले चलो वापिस आए। इतने में वो महात्मा भी आ गया, उस पेड़ के नीचे वो रहता था, वो झगड़ रहे थे। वो महात्मा ने बोले तुम क्यों झगड़ रहे हो? बोले जी एक जानवर है, वो यहाँ मैं आया जब पीला था, दूसरा कहने लगा कि मैं आया जब वो हरा था, तीसरा कहने लगा कि मैं आया जब वो लाल था। वो महात्मा कहने लगा जानवर तो एक ही है और तुम अलग अलग समय आए हो और तुमने अलग अलग उसका देखा है, लेकिन मैं उसका हर रंग जानता हूँ। मैं इस पेड़ की छाया में मेरा जीवन गुजार दिया तो मुझे पता है वो क्या है, वो गिरगिट है। वो जानवर एक ही है लेकिन समय अनुसार रंग बदलता रहता है, लेकिन उसका पूरा रहस्य तो मैं जानता हूँ। मैं हमेशा उसकी छत्र छाया में यहाँ हूँ। तो हम गुरु जी के हाथों में पैदा हुए, उनकी गोदी में खेले और उनकी दया में यहाँ रहे, तो मैं कितना व्याख्यान करूँ, मेरे गुरु का गुणगान करूँ। कि कबीर साहब ने यहाँ तक कहा है कि धरती का कागज करूँ, लेखन करूँ बन राय, सात समुद्र की मसी करूँ, तो गुरु गुण लिखो न जाए। मैं कितना व्याख्यान करूं, मैंने मेरा जीवन जो गुजारा यहाँ गुरु जी की सेवा में, मैं एक एक दिन का वर्णन लिखूं तो मुझे लिखने के लिए पता नहीं कितने हजारों लाखों कागज चाहिए और कितना जीवन चाहिए। मैं एक एक दिन उनका मुझे याद है और मैं लिखूं, उनकी यात्राएं लिखूं, जहाँ जहाँ वो गए, जिन जिन घरों में भला किया, उन कितना वर्णन करूं। हम एक किसी की हवेली हुई बड़ी नहीं, वहाँ उसके अंदर सत्संग करवाया, गुरु जी के साथ थे और उस हवेली में उन्होंने ऐसी जगह बनाई वो हवेली कि वहाँ मकोड़ों का एक बिल था और हजारों लाखों मकोड़े रोजाना निकले और उनके पैरों के नीचे आए मरे। उन्होंने भंडारा करवाया घर में और आके और बैठ गए। गुरु जी भी वहाँ पहुँचे, हम सब पहुँचे, दिन का सत्संग था। तो गुरु जी हमेशा कहीं भी जाते थे तो स्नान करते थे। गुरु जी ने मेरे कहा कि स्नान का प्रबंध करो। हम पाटला लेके आए, पानी लेके आए और ऐसे तैयारी करी स्नान के लिए। गुरु जी के कपड़े रखे तो उन्होंने उन प्रेमी ने आके चरण छुए और कहने लगे गुरु जी हमारी तो एक समस्या है, मेरे घर में और हवेली बना दी, यहाँ मकोड़ों का घर है और वो रोजाना पैरों के आगे नीचे मरते हैं, उनका कोई उपाय करो। तो गुरु जी मेरे को कहने लगे कि जो मकोड़ों का बिल है ना कहाँ है, इससे पूछो। मैंने उनसे पूछा कहाँ है, बोला वहाँ है। गुरु जी कहने लगे कि ये पाटला वहाँ रख दे। वहाँ बैठ के गुरु जी ने स्नान किया। स्नान करने के बाद मेरे से उन्होंने कहा कि जाओ इनके पिप्पे में से आटा लेके आओ। एक कटोरी में मैं आटा लेके आया, गुरु जी ने आज हाथ में लिया, पाटड़े पे बैठे बैठे स्नान करने के उपरांत उन्होंने ऐसे मस्तक को छुआ और जब कहा कि ये पाटड़ा हटा के इसको यहाँ डाल दे, वो डाल दिया। उनके घर सत्संग हुआ और सत्संग समाप्ति तक उस घर में देखने को कोई मकोड़ा नहीं मिला कि कितने लाख वो मकोड़े होंगे, उनका वो देह का छुटकारा गुरु जी ने अपनी दया से कर दिया।
कि आदमी का तैरना तो बड़ी आसान है, गुरु बेजुबान को भी तैयार दे, गुरु हाथी को भी तैयार दे, तो गुरु कीड़ी को भी तैयार दे, लेकिन तैयारेगा तभी जब उसके लिए कोई उनसे विनती करेगा। ऐसे नहीं है कि बगैर मांगे कुछ मिल जाएगा। हम आए सत्संग में सेवा भाव रखें, गुरु की तरफ देखते रहें, उनकी नज़र से नज़र मिल जाए, उनकी दया पड़ जाए। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कहा कि नज़र फिरे मेहर की तो लाखों करें सलाम, कि उनकी अगर मेहर की नज़र हमारी पर पड़ गई, एक क्या लाखों लोग हाथ जोड़ के आपके सामने खड़े रहेंगे। मेरे सामने चौधरी बंसीलाल जी यहाँ दरबार में आए और आके उन्होंने गुरु जी के चरण लिए, मगन जी के, मैं हाजिर था, गुरु जी ने इशारा किया पानी लाओ, हम पानी लेके आए, चाय रखो, चाय रख दी, उन्होंने टोपी उतार के पैरों में रख दी। तो हमारे पिछले गांव से पारिवारिक नाता था बंसीलाल से, तो गुरु जी उनके चाचा लगते थे। कहने लगे ये क्या है भाई? बोला गुरु जी ये आपके चरणों में है, अब आपने मेरे को उठानी है, मैं चाहता हूँ कि मैं देश इसका स्टेट का मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँ। गुरु जी ने टोपी उठा के कहा बन गया। उनका वचन हमने तो तभी जान लिया कि ये सीम बन गया। वो यहाँ मान के गया था, लेके गया था और वो बन गया। बढ़ते हुए देखा कि प्रेमियों हमारा फर्ज भी बनता है कि गुरु की बड़ाई करें, गुरु की महिमा करें, लेकिन कोई नया अन्य प्रेमी आया है, शायद मेरी बात को निरर्थक मानता हो, कहता हो कि भाई ये तो अपने पारिवारिक नाते कहो, ये अपने गुरु जी की तो बड़ाई करेगा ही, लेकिन आप करके देखें। मगनानंद महाराज जी भी अब आपके सामने हाजिर हैं। अगर देखने की आंख हो तो वो वही है, वो लाइट वही है। आगे से आगे महात्मा अपनी दया बख्शते चले जाते हैं, वो दया वही है, लेकिन देखने की आंख चाहिए। हम जब से इस सेवा में भावानंद जी यहाँ विराजमान हुए हैं, तो हमने वो पारिवारिक नाता हमारा उस दिन से समाप्त, उस दिन से ये हमारे गुरु हैं और हमने गुरु महाराज मगनानंद जी के रूप में इनको जाना। कि स्वामी जी महाराज के सेवक शालिग्राम जी ने भी कहा कि पिछलों की तज टेक तेरे भले की कहूँ, वक्त गुरु को मान तेरे भले की कहूँ। जो वक्त का गुरु है वो ही त्यारेगा, जो चले पहले आके चले गए करके काम चले गए वो तेरे को समझाने नहीं आएंगे, वो दया करने नहीं आएंगे। जो हाजिर है उसके द्वारा होगी, वो उसके लिए आपको मांगना पड़ेगा। जब स्वामी जी महाराज की जो बुआ जी थी उन्होंने विनती करी और तुलसी साहब ने उनके सिर पे हाथ रख के कहा कि बेटी इनके घर में संतान प्राप्ति का योग है नहीं, लेकिन तू ऐसा चाहती है। कहा कि संत को कल्प रूप कहा शास्त्रों में कि उनके शरण में जाके जो मांगे वो मिलेगा। लेकिन आप सब ध्यान में बैठे, सब ध्यान में बैठ गए और तुलसी साहब ने वहीं आसन पर बैठ के ध्यान लगाया और उस मालिक से अर्ज करी। तो जब मालिक ने उनकी अर्ज सुनी कि है कुलकर्ता परम पुरुष पूर्ण धनी, इनके इस दुनिया में योग नहीं है संतान का, लेकिन उसको मैंने इनकी हाँ भरी है तो आपको खुद आना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज कुल मालिक का रूप थे और वो खुद पैदा हुए उनके घर में। वो तुलसी साहब ने उस मालिक को धरती को उतारा। संत की अपनी दया है, चलते हुए सागर को रोक दे। गुरु नानक देव जी अपने एक स्थान पर बैठे हुए थे, उनका विरोधी था, उसने ऊपर से पहाड़ पर से पत्थर को डिगा दिया कि इसको मार दूंगा। लेकिन जैसे ही वो पत्थर आया और गुरु जी ने उसको ऐसे हाथ किया था, वो पत्थर वहीं रुक गया। उस जगह गुरुद्वारा साहब है, उसका नाम है पंजा साहब। गुरु नानक देव जी ने ऐसे करके वो पत्थर रोक दिया। हजारों टन का पत्थर है और अब तक वो वहीं है। कि चलते हुए सागर को रोक दे, चलती हुई आंधी को रोक दे, होनी को अनहोनी में बदल दे। पता नहीं गुरु कैसे क्या कर दे कि गुरु मेहर करे तो काका दे हंस बना दे। काग का मानी उस पक्षी से नहीं है। काग कौन है? अनजान है, दुनियावी है हम, और उस दया होगी
हंस रूप क्या है? ताकि उस मालिक का भेद चढ़ा दे। उस मालिक को जो जानता है वो हंस है। हंस एक पक्षी है, हम पक्षी की तुलना नहीं है। हंस का माने है कि जिसने उस मालिक का दर्शन हो गया वो हंस, उसका हर जगह वर्णन है। तो उनके घर में जब स्वामी जी महाराज का जन्म हुआ और जब दोबारा उनके घर में गुरु जी को लाया गया, पुत्र होने के बाद उनके भंडारा हुआ, तो तुलसी साहब ने उनकी माता जी को बैठा के कहा, उनके सिर पे हाथ रख के कहा कि बेटा, तेरे घर में जो पैदा हुआ है ये बेटा रूप है, लेकिन तू इसको कभी भी अपना बेटा मत मानना। ये उस मालिक, ये मालिक है, वो खुद खुदा है। तो कि तुलसी जो स्वामी जी महाराज की माँ थी उसने कभी उनको बेटा नहीं कहा, क्योंकि गुरु उनको बता के गए, बेटा नहीं कहा। और उसको गुरु के समान उसका पालन पोषण किया। और 6 वर्ष की उम्र थी जब स्वामी जी महाराज की, जिनका नाम शिवदयाल सिंह रखा गया था, 6 वर्ष की उम्र में उन्होंने वो पोथी अपनी माँ को दिखाया, वो दर्शन। कैसे कि 6 साल की उम्र थी, एक अलग कमरे में वो ऐसे अपनी सुखासन पे विराजमान थे, सोए हुए थे, और रात में उठे और वो ऐसे भजन में बैठ गए 6 वर्ष की उम्र में। और उस मालिक का भजन बंदगी वो करते थे, तो ऐसे बैठ गए। तो वो उस मालिक की दया प्रकट हुई और वहाँ ऐसा प्रकाश फैल गया कि एकदम से ऐसा लगा कि वहाँ हजारों पावर की बिजली चल रही है। जब उसकी माँ उठी और देखा लाइट, उसने सोचा कोई पर्दों को आग लगी कहीं, आके अंदर तो शिवदयाल सो रहा है। उसने आस्ते से दरवाजा खोल के देखा कि वो अपने आसन पर बैठे ध्यान में थे और उनके मस्तक से वो लाइट निकल रही थी। तो वो डर गई, भाज के उन्हें सेठ जी को जगाया, आप बेटे पे आज कोई ऊपरी बात आई है। सेठ जी भी आए, उन्होंने भी देखा, लेकिन जब तक वो कुछ समय ऐसा हुआ कि स्वामी जी महाराज शिवदयाल जी और अपने रजाई ओढ़ के सो गए, तो उनकी माँ ने उगाड़ के देखा कि सो रहा है। परंतु उनको वो याद आई बात गुरु की, आगे हमने इसको बेटा ही जाना। और गुरु जी ने तो कहते ये कुल मालिक है। उन्होंने उस पैर पकड़ लिए, ये हे महाराज हमारे पर दया करो, क्योंकि वो बैठे हुए और 6 साल की उम्र में उन्होंने उसके सिर पे पैर रख दिया, अपनी माँ के सिर पे। संत पैर कभी रखता है, मैंने रखते हुए यहाँ देखा, मेरे गुरु जी को यहाँ रखते हुए देखा। संत पैर उसी को रखता है जिसको उस कुलकर्ता का भेद देता है। वो 5वां उपदेश है, उस कुलकर्ता का भेद। सतोल सूक्ष्म कारण महाकारण और केवल 5वां उपदेश है। 5वां उपदेश सभी को नहीं मिलता। 5वां उपदेश सिर्फ गुरु गद्दी पे विराजमान होता, उसी को होता है, अन्य सभी को नहीं होता। मैं भी उसी में शामिल हूँ आप सब में, कि यहाँ काशी से ज्ञान गोष्ठी करने के लिए ब्राह्मण आए इसी आश्रम में, अपने बड़े बड़े चोटी वाले थे, बड़े गुणी ज्ञानी। और वहाँ काशी में किसी ने बताया कि हरियाणा में निगाना कला गांव है, वहाँ रविदास महाराज प्रकट हुए। अब जैसे हमारे गांव में एक महात्मा जी आए, वो झाड़ा झोड़ा लगाते हैं, उसका भी बहुत दुनिया में पूछ रहा है जिक्र, यहाँ भी लोग आते हैं। तो गुरु जी का नाम सुन के वो काशी से ज्ञान गोष्ठी करने के लिए यहाँ आए और वो 1 सप्ताह रुके। हम यहाँ सब हाजिर थे। उन्होंने वो वेद ग्रंथों की बातें पूछी। गुरु जी स्कूल में एक दिन नहीं गए, मनी ऑर्डर आते थे तो हम उठा लगाते थे, चिट्ठी मैं लिखता था, फौजी वगैरह चिट्ठी लिखते थे, गुरु जी हमें आप प्रेम पूर्वक चिट्ठी लिखें, दया करें। मैं लिखता था चिट्ठियाँ, वो बोलते थे बैठ के, और मैं पत्र लिखता था, डाकखाने में डालते थे। मनी ऑर्डर आता था, गुरु जी उठा लगाते थे। लेकिन जब ब्राह्मणों ने उनसे ज्ञान गोष्ठी की, संस्कृत में उन्होंने विचार गोष्ठी की, और उन्होंने उनकी किताबों में बताया इतने नंबर पेज को देख, तू जो पूछ रहा है इतने नंबर पे देख लिखा है, खोल के देखा तो वही लिखा है। तो वो कहने लगे कि ठीक है ये लिखा हुआ बता दिया, उस मालिक का भेद बता दिया, लेकिन क्या दर्शन भी करा सकते हैं? रविदास महाराज ने तो दर्शन करा दिया था, क्या आप करा सकते हैं? कि जब कोई मांगने आता है तो गुरु के सामने कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। गुरु जी ने कहा हाँ दिखा सकता है, ऐसा मेरा गुरु की दया है। अगर तुम मांगना चाहते हैं तो बैठ। वो सामने बैठे, गुरु जी ने पैर रखा, पैर का रखना हुआ
और वो कहने लगा मैं तो जी डर गया, ऐसे वो थरथराने लगा, अब जी बंद करो, मैं नहीं देख सकता। जो उस मालिक का दर्शन हुआ उसको इन आंखों से हम देख नहीं सकते, उस देश में उसको हम सहन नहीं कर सकते। इतनी करोड़ों सूर्य की रोशनी समान उसका ललाट है, उसका दर्शन है, उसका इतना विशाल स्वरूप है। वो रोने लगे तो गुरु जी ने हाथ रखा, शांत हो। बोले आप हो गया? बोला जी हम इन कोठी पुस्तक में गलत थे जी, और मेरा तो जीवन सफल हो गया जी, आपके दर्शन और दया हो। एक प्रकरण और आया, गुरु जी का हासी के पास गांव है ढाणा कला, वहाँ पर प्रेमीजन थे, भारतन पेरवाल जी, उनके घर में सत्संग था। और भारतन जी ने कुछ अधिकारियों को कहा आचार्य हमारे गुरु जी यहाँ आएंगे, आप सत्संग में आना और उस मालिक का आपको दर्शन होगा। सारी रात सत्संग हुआ, तो गाने बजाने का काम जो था उसमें एक भगत होते थे हीरालाल जी, हमारे दादाजी थे सनयानंद जी और केवलराम जी, और मैं भी था। उन गाने वालों में एक भंडारा से थे दलीप सिंह, कृपानंद नाम महात्मा का था। तो हमने बहुत अच्छी गुरु जी दया हुई और लगातार शब्द सुनाए, और जब मंजरी शब्द सुनाए तो वहाँ बैठी हुई संगत रोने लगी, ऐसी गुरु जी की दया हुई। अब वो जो अधिकारी आए थे वो सुधर करने लगे, ये सारे इनके मिले जुले लोग हैं, ये तो इनकी चाल है, ऐसे थोड़ी होता है। और वो भारचंद जी ने गुरु जी से कहा अगर जी ये 4-5 ऑफिसर आए थे मेरे जानकार है, मैं आया था, अब ये सत्संग ही बढ़ जाएंगे जी, लेकिन ये तो न्यू का है, ये तो सारी ऐसे पखंड है। गुरु जी ने बोला भाई आज मैंने जाना तो था, वापिस नहीं आना है, लेकिन आज ठेकेदार तेरा आज फिर होगा सत्संग, नहीं नकद ये शाम में आ जाएंगे। दूसरे दिन और रुक गए, दूसरे दिन शाम को सत्संग होया, और वैसे शब्द जब गायन होया, शब्द सुनाए, और जब उस मालिक के घर की गुरु ग्रंथ साहब में जिक्र आता है धुप की वाणी, जब धुप की वाणी आती है कि जुबान वाला तो रोएगा, मूंगे भी रोने लग जाते हैं, मूंगे भी गाने लग जाते हैं, अंधे भी नाचने लग जाते हैं, अंधे भी अब बेखान करना शुरू कर देते हैं, जब धुप की वाणी प्रकट होती है। अब जब धुप की वाणी प्रकट हुई और वो 4-5 ऑफिसर थे एक दूसरे से पकड़ के रोने लगी, और संगत बैठी किसी कुछ ऐसा नहीं, वो 5 आदमी रो गए और बचा लो जी। गुरु जी ने ऐसे करा, हमने शब्द बंद कर दी। अब वो बोला भाई क्या बात हुई? बोला जी हमने बचा लो जी, हम ही पाछे नहीं कहा जी। बोला क्या हुआ? बोला जी बस वो जो किमेली है जी ना काबू करो, हमने बचा लो जी, मार बताया कि आदि संत का आगे दीनहीन हो या फिर उनके सामने अपनी बात को रखे और ऐसा तो दिखा दे, ऐसा तो करा दे, ऐसा तो दे फिर तो बात बढ़े, सच्ची लड़ाई लड़े तो बढ़े, नहीं तो नहीं। बनावटी बात में कुछ नहीं है कि कितनी मैं ऐसे व्याख्यान करूँ मेरे अपने जीवन के कि यहाँ मरे हुए आदमी जिंदा हो के देखिए कि जाके यहाँ लटा दिया। और गुरु जी कहते थे एक बार तो पहले खोजते थे भाई अस्पताल थोड़ी है, दवाई थोड़ी देते हैं, यहाँ उनकी अच्छी जगह दिखाते, अरे तो मर गया जाओ। लेकिन वो जब लोग रोने लग जा और बिनने करने लग जा तो गुरु तो दया लगता है, हाथ लगाया नहीं बैठा। एक आदमी को बेलों से बांध के लाए, यहाँ सरस का पेड़ होता था उसको लेके बांध दिया, राजस्थान से वो लोग आए थे। तो गुरु जी ऐसे यहाँ बरामदे में 4-5 ऐसे बैठे थे, ऐसे बैठने जैसे अब गुरु जी बैठे हैं। तो आज सामने आनंद में उन एक प्रेमी नामधारी था। तो गुरु जी ने बोले भाई 3 दिन क्यों लिया है? बोला गुरु जी यो बावड़ा हो जाए जी, इसमें घर का आदमी पड़ रही है। बोला फिर आड़े के पाया रात चला आड़े के नहीं काटा क्यों लिया? बोला जी गुरु जी मैं नहीं कभी मेरा गुरु जी दया हुआ है और इन्हें ठीक कर दिया। बोला तो तू ठेकेदार बन गया। बोला ना जी भाई प्रेमी ये बात इसलिए बताई जाए तो हम ठेका भी ना ले दियो किते, क्योंकि ठेका लेना बहुत मुश्किल पड़ जाए, जमानती हो जाए भुगतना पड़े। गुरु जी ने बोले अब फिर जो बात होगी उसने ये निभाऊंगे, इस बात की गारंटी है।
तो वो जितने परिवार वाले थे सारे बैठ के न रोने लगे, पैर पकड़ लिए। तो गुरु जी मन में बोले इसकी बेल फंस गई। तो वो जी बोला जी खोलिए ना जी, वो मार है जी, पाट देगा, कुत्ते पाट देगा। गुरु जी मन में ले, तो हम तो सेवा में रहते थे, गुरु जी ने आगमा दे दो, हम दे देते यूँ करते थे, कर देते थे हम तो, क्योंकि हुक्म तो हुक्म है। गुरु जी ने यूँ बता देते थे कि इस बस में इतने आदमी आऊँ, इतनी चाह बढ़ा दे, हम उतने ही बढ़ाया करते, उतने आदमी आते थे बस में, क्योंकि वो गुरु तो जान जान होता है। बेल खोल दी और खोलते हुए आदमी भाजा गुरु जी की तरफ, बोला गुरु जी यो आगे आप कुर्ते पाड़ेगा। गुरु जी ने एक प्राप्त कराया ऐसे फर्श पर शर लगा, उसका लाके बेल शुद्ध हो गया। फिर वो उठा दिया, पानी छिड़ गया, उसको प्रसाद दे दी, ठीक हो गया। तो ऐसे भी होते देखे कि अब कितने को मैं महिमा करूं, कितने को मैं गुणगान गाऊं, प्रेमी ये करने का है। कोई यूँ कहे आके मेरे तो खेत में नूर हो जाएगा, हर तो बढ़ना ही पड़ेगा, कमाना तो पड़ेगा, नाम ले लिया, भजन नहीं करते, सत्संग में नहीं आते, सुमरन नहीं करते, छोरा हो गया, प्रेम किए है, छोरा गया होगी, गुरु जी की कराएंगे वो काम फिर उड़े उठ गया। देव वो देश का है, वो तभी देश का है, जो देव जाना है वो लेना भी जाना है, लेकिन देवाजी तो वो आसानी से दे रहे हैं, लेवाजी तो वो फालतू के लिए है। वो फिर ईसा करते हैं कि कति ये फिर वो कितने भी कोटड़ियाँ नहीं है, या तो सत्संगी बढ़ो है ना, ऐसे दुनिया में धक्के खाओ। आज बढ़ गए तो आप घने गुनाहगार बढ़ गए। अगर उसने बोल दो भी आपको तो अनजान आदमी का तो 10 कोड़े लागेंगे, आपका तो 1000 लागेंगे। फिर अनजान आदमी को तो पानी तय भी डराया जाएगा, लेकिन आपने अगर उस नाम को बिसरा दिया तो आपको तो आग में चढ़ाना ही पड़ेगा। उसका उदाहरण क्या आया, अब आगे महात्मा की मैं बात बताऊंगा। सावन सिंह महाराज हुए व्यास में, उनकी जीवनी लिखी है और उनका लेखक है शेठ दिलवाली सिंह व्यास। उन लेखक का नाम शायद मेरे को ध्यान नहीं आया, लेकिन उन्होंने उसमें लिखा कि सावन सिंह महाराज फौज के बहुत बड़े अफसर थे और उन्होंने वो जमल सिंह महाराज से ज्ञान लिया और गद्दी पर विराजमान हुए। तो एक प्रेमी अम्बाड़ा का था, वो उनका सत्संगी था, वो आश्रम गए, उन्होंने कहा गुरु जी कभी हमारे घर अम्बाड़ा भी आओ। तब वहाँ संगत बहुत कम थी। बोला भाई ठीक है, मैं अब आऊँगा, अगले महीने आऊँगा। अगले महीने 10 दिन रुकने के लिए आना था अम्बाड़ा। वो आगे उनके घर आगे और वहाँ ठहरे। तो उस प्रेमी ने क्या किया कि पड़ोस में एक परिवार था, उनको कहा मेरे गुरुजी उस मालिक का दर्शन करा देते हैं, आपकी 84 कट जाएगी, आपका भला हो जाएगा और गुरुजी आऊँगे उनके नाम जुमाऊँगा। वह तैयार होगी गुरुजी ना आए। एक दिन आया था, दूसरे दिन वो बना लिए, बैठा दिए, बोला जी मेरे पड़ोसी हैं, मेरा भी बैठो। बोला बैठो नहीं, इन नाम दान दो। बोला भाई इन नाम दान क्यों दिए? बोला जी मैंने हाँ कर रखी है जी, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। बोला अच्छा भाई कल आज ही कोई नाम दान देना। तो उनको बुला लिया, सुबह 3 बजे उनको नाम दान दे दिया और खेती का दिया भाई तांगे वाले को बुला ले और मेरा सामान मेरा बिस्तर तांगा में रखवा दे। उनको नाम दान दे के और वो चल पड़े। बोला जी गुरु जी आप तो रुको थे। बोला मैं नहीं रुकूंगा और वो चले गए व्यास डेरे। वहाँ जाके 14 दिन के बाद अम्बाड़ा से वो प्रेमी वहाँ गया तो वहाँ पहुँचा, बोला कोई दर्शन करने थे। बोला भाई गुरु जी तो अम्बाड़ा से आए हैं, उसके बाद मिले नहीं हैं और 14 दिन हो गए उन्होंने पानी भी नहीं पिया, रोटी भी नहीं खाई। बोला ऐसी क्या बात हुई? बोला अम्बाड़ा पता नहीं कौन ऐसा अन्यायी था ताकि उसने गुरु जी को बुलाया और वहाँ क्या हुआ पता नहीं। बोला वो तो मैं था ना, मैं बुलाए थे लेकिन मैंने को दर्शन करा। तो वो गया वहाँ, उनको दर्शन कराया। बोला जी क्या बात हुई? बोला क्या बात हुई क्या कि जिसको तुमने नाम दिवाया उसको 14 जन्म तक तो आग में जलना था। उसको इतना दंड था उसकी देह पे, उसकी आत्मा पे, और तूने उसको नाम दिवा दिया तो उसका दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। मेरे गुरु जी ने 3.5 वर्ष तक यहाँ चारपाई पे लेटे लेटे जीवन गुजारा। किसके लिए? उन जीवों पर दया करी और जो वो लेके उस पूंजी को दबो दी, उसको भूल गए वो लोग।
खा के सो गए तो कर्जा कौन तारे, जमानती तारे। कि यम की दरगाह में पकड़ा जा उड़े गुरु भी ने कौन छुड़ावा, समझ कर फिर पाछा पछतावे। मगनानंद महाराज का लेख है ये कि यम की दरगाह में जब तुम पकड़े जाओगे तो गुरु ही वहां साक्षी होगा, वहां छुटाने वाला माँ बाप भाई बंद चाचा ताऊ मामा फूफा कोई नहीं होगा, वहाँ गुरु होगा। अगर उससे नाम लिया है और सुमरण किया है तो वहाँ गुरु जो मानते होगा वो यम की दरगाह में आपको छुटवाएगा कि इसका जिम्मेवार मैं हूँ, इसका बकाया है तो मैं तारूंगा। गुरु उसकी सहाय देता है और उस मालिक के घर में भेज देता है और अपने देह पे उसका दंड भुगतता है। मेरे गुरुजी ने 3.5 वर्ष तक मौन रह के जीवन गुजारा, समय पे खाना नहीं खाया और हम देखते कि रोते थे। प्रेमियों, आप ऐसा नहीं करना कि गुरुजी से नाम ले लिया और उस नाम को डबो दिया और भूल गए तो गुरुजी ने तो वो दे दिया, उस कर्जे को गुरुजी ने तारना पड़ेगा और दुख भुगतना पड़ेगा। गलती किसकी? आपकी। ऐसा आप ना करेंगे। मैं आपसे ये एक अर्ज कर रहा हूँ, आपकी आत्मा के लिए अर्ज कर रहा हूँ, गुरु की सेवा के लिए अर्ज कर रहा हूँ। प्रेमियों, आप गफलत में ना जाना, आप भजन बंदगी हमेशा भजन सुमरण करना, जब भी समय लगे तो गुरु जी के दर्शन करना, उनकी याद सदा सदा के लिए बसा के मन में रखना, उसको भूल मत जाना। अगर भूल गए और कुंजी डबो दी तो वो देने वाले ने वो आपका कर्जा तो अपने ऊपर ले लिया और उसने वो भुगतना पड़ेगा। आप क्या ऐसा अपने गुरु को दुख देना पसंद करेंगे? तो मेरी तो झोड़ी फैला के अर्ज है, उस मालिक के नाम को डबाना नहीं, उसको 8 पैर 64 घड़ी और याद रखना, तभी तो आपका जीवन सफल है। नहीं तो 184 के चक्कर में फिर पड़ जाओगे और फिर धक्के खाओगे और फिर नरक की जिंदगी जियोगे। हाथी बन गया, कितना बलशाली है, पैर से बांध दिया जाता है, वो पानी नहीं मांग सकता। छोटा सा जानवर कीड़ी बन गया, आदमी पैर रख देता है, वो ये नहीं कर सकता कि मैं मर रहा हूँ, मेरे ऊपर इतना वजन टेक दिया, मैं दुखी हूँ। प्रेमियों, इस दुनिया में अगर दूसरी बार अगर चक्कर फिर मिल गया तो 3.5 करोड़ वर्ष तक धक्के खाते रहोगे। दरख्त की जोड़ी में चले गए, जाड़ का दरख्त का बीज बो दो आपकी उम्र में तो वो उगता ही नहीं। जाड़ की उम्र 10,000 वर्ष है, 10,000 वर्ष तक वो ऐसे खड़ा रहेगा। जाड़ का पेड़ किसी ने कभी बढ़ता नहीं देखा, कभी किसी ने उगता नहीं देखा, वो जितना है उतना ही देखा, दुनिया से चले गए। यहाँ हमारे इस घर के अंदर एक जाड़ का पेड़ था, वो ये गांव ये नगर नहीं था, तब भी था, पुराने जमाने से था, ऐतिहासिक उसका वर्णन जिक्र है हजारों साल से। ज्योतिषर में कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था, उपदेश दिया था, वो बड़ का वृक्ष अब भी है, लेकिन वो तो कितने 5,000 वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन वो दरख्त तो अब भी है। इतना दुख है दरख्त को कि उसको आंधी बरसात सर्दी गर्मी सहन करना पड़ रहा है, वो क्या है। तो प्रेमियों, उन सब से छुटकारे के लिए भजन बंदगी करना है। नहीं तो तुलसी साहब ने कहा कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, शुद्ध धारा और लक्ष्मी तो घर पापी का भी हो। धन दौलत तो पापियों के बहुत गणी है, बेटे पोते भी हैं, राज घराने में भी शीर है, बड़े बड़े ऑफिसर भी हैं, पापी दुष्ट अन्यायी भी हैं। लेकिन संतों का घर में आना, उनका सत्संग करना, उनका ज्ञान मिलना वो किसी बिरले को है, और वो बड़ भाग आपका है कि आपको मिल गया तो उसको छोड़ना नहीं। आज के लिए मैंने गलत भी कहा हो या मेरे मुख से कोई भी ऐसी बात निकली हो, लेकिन मैंने मेरे गुरु ने जो मेरे से कुहाया, जो मुझे कहा, मैंने वैसा आपके सामने रखा। उसमें बोलने में शायद कोई गलती रही हो, परंतु मैं अपने तौर पे जो भी बोला तो उसके लिए आप उस बात को अपने हृदय पटल पर रखेंगे सदा सदा के लिए और याद रखेंगे। और मेरा भी यही उन्होंने विनती है, और गुरु जी सब पे दया करें। आप सबके लिए गुरु जी के सामने मैं वो भिक्षा मांग रहा हूँ, वो दया मांग रहा हूँ कि हम सब पर एक समान दया बढ़ाई रखें। प्रेमियों सभी आ रहे हैं।